पद परिचय में हम लोग संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों का पद परिचय देख लिए थे। आज हम लोग को जो देखना है वो देखना है विशेषण का पद परिचय। ठीक है, इसमें हमको क्या क्या विशेषण के पद परिचय में किस किस चीज का परिचय देना रहता है। तो पहला है आपका पहला देना रहता है भेद, दूसरा लिंग, वचन अवस्था, और उसके बाद से विशेष्य। चलिए देखिए, ये आपको विशेषण के पद परिचय में संज्ञा और सर्वनाम का पढ़ लिए थे। विशेषण के पद परिचय में हम लोग को क्या क्या परिचय देना रहता है। तो विशेषण के भेद, लिंग, वचन, अवस्था, विशेष्य, इसका हमको परिचय देना रहता है। अब इसको हम लोग समझेंगे ये क्या होता है। जैसे देखिए, विशेषण में आपका एक उदाहरण मान लीजिए है कि यह घड़ी मेरे छोटे भाई की है, इसलिए मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। यहां देख लीजिए, यहाँ पे पहले यह घड़ी मेरे छोटे भाई की है, इसलिए मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। देखिए इधर, अब इसमें आपको परिचय देना है यह शब्द का। ठीक है, आपका ये दिया है यह घड़ी मेरे छोटे भाई की है, इसलिए मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। ठीक है, तो इसमें आपको जो परिचय देना है विशेषण का, क्या है विशेषता। विशेषता घड़ी की बताई दे रही है, लेकिन क्या बताया जाए, यहाँ यह शब्द आया है कि यह घड़ी, घड़ी के पहले यह आया है। घड़ी क्या है, तो ये संज्ञा शब्द है, संज्ञा के पहले यह आया है, अर्थात क्या हो गया, पहले तो हमको भेद में जानना है, तो वो है सार्वनामिक विशेषण। जब घड़ी संज्ञा है, संज्ञा के पहले आपका देखिए यह शब्द आया, क्या है आप, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम क्या होता है, जब केवल यह रहता कि यह रहता, घड़ी नहीं रहता, यह मेरे छोटे भाई की है। ठीक है, तो यहाँ पे या केवल घड़ी रहता तो वहां संज्ञा शब्द हो गया। तो जब संज्ञा या सर्वनाम के पहले यहाँ पे आपका मान लीजिए कि संज्ञा के पहले सर्वनाम शब्द आ रहा है, तो वो सर्वनामिक विशेषण आ जाएगा। और यदि केवल आपका सर्वनाम शब्द रहता है, वहां पे आपका संज्ञा से पहले सर्वनाम नहीं रहता, तो वो केवल सर्वनाम कहा जाता है। कि वह स्कूल जाता है, वह कौन हो गया वहां पे, वह स्कूल जाता है, वह शब्द वहां पे हो गया सर्वनाम। लेकिन जब यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह घड़ी, यह शब्द जब यहाँ पे आ गया, तो घड़ी से पहले यह आया है, अर्थात क्या है, तो घड़ी के यहाँ पे पहले आ रहा है, अर्थात सर्वनाम, तो ये सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है।
इस सर्वनाम की ये विशेषता बता रहा है, सार्वनामिक विशेषण। अब यहाँ पे है आपका कि यह शब्द का आपको पद परिचय देना है। क्या है यह शब्द? तो भेद में आप जाएंगे तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद से क्या है, तो अब आप लिंग में आएंगे तो लिंग आपका क्या हो गया, घड़ी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। वचन में आएंगे तो आपका एक वचन हो जाएगा, ठीक है। और विशेष में आप आएंगे तो क्या है, किसकी विशेषता बता रहा है, घड़ी की बता रहा है, तो विशेष में आपका घड़ी है, ठीक है। यहाँ पे आपको अवस्था नहीं है इसका, ठीक है। अवस्था वाला जहाँ आएगा वहां आपको बताएंगे, तो इसमें जाएंगे तो विशेष में आपका घड़ी हो जाएगा। फिर से समझिए, देखिए, यह घड़ी मेरे छोटे भाई की है, इसलिए मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। अब यहाँ आपको यह शब्द का पद परिचय देना है। तो विशेषण शब्द में विशेषता किसकी बताई जा रही है, घड़ी की बताई जा रही है। घड़ी यह जो है यह मेरे छोटे भाई की है, तो यहाँ पे घड़ी की जो विशेषता यह शब्द है, तो घड़ी हमारा जो है वो संज्ञा शब्द है, और संज्ञा के पहले जब यह आया है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यदि आपका सर्वनाम शब्द आता है उसके बाद आपका सेंटेंस है तो वो सर्वनाम कहा जाता है, लेकिन जब संज्ञा के पहले जब आपका कोई सर्वनाम शब्द आता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब जब हम भेद में जाएंगे तो हम बोलेंगे इसे सार्वनामिक विशेषण। यह शब्द जो है यहाँ पे आप लिखेंगे भेद में यह, और इसको लिखेंगे आप सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद आप लिंग में जाएंगे तो घड़ी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। वचन में जाएंगे तो एक वचन घड़ी है। उसके बाद विशेष में जाएंगे तो आपका क्या हो गया, घड़ी शब्द जो हो गया वो विशेष हो गया। क्यों? क्योंकि उसी की विशेषता बताया जा रहा है। आ गया समझ में? विशेष में फिर घड़ी हो जाएगा। उसी तरह से आप आ जाइए, छोटे शब्द को अब लगा लीजिए, यह को हटा दीजिए और छोटे को लगा लीजिए। हाँ, अब देखिए क्या है छोटे को, तो गुणवाचक विशेषण है। क्या है? छोटे भाई, भाई की विशेषता बताया गया कि छोटा भाई है, बड़ा भाई है, ठीक है। तो ये भाई की विशेषता बताया जाए तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे आपका भेद में हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। यह घड़ी मेरे छोटे भाई की है, तो यहाँ पे भाई की विशेषता बताया जा रहा है कि भाई कौन है, वो तो छोटा है। भाई कौन है, तो अगर बड़ा लिखा है तो बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से भाई की विशेषता है, तो गुणवाचक विशेषण। छोटे शब्दों यहाँ पे भेद में हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। उसके बाद से आपका क्या है, तो लिंग में अगर आप जाएंगे तो भाई शब्द कौन है, पुल्लिंग है। वचन में जाएंगे तो एक भाई की बात हो रही है, एक वचन हो जाएगा। और उसके बाद से भाई शब्द जो है अपने मूल रूप में है, मूलावस्था, अवस्था में हो जाएगा मूलावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, 3 अवस्था होता है। तो यहाँ पे मूलावस्था, क्योंकि भाई शब्द जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, किसी से तुलना नहीं हो रहा है आपका, वो मूलावस्था है। उत्तरावस्था क्या होता है, जब 2 की तुलना करके एक को अच्छा बताया जाता है वहां उत्तरावस्था होता है। उत्तमावस्था क्या बताया गया है, तो जब कई की तुलना करके उसमें से एक को सबसे अच्छा बताया जाता है वहां उत्तमावस्था होता है। लेकिन यहाँ पे किसी से कोई तुलना नहीं हो रहा है। जो भाई आपका छोटा शब्द जो है आपका है, तो वो क्या बता रहा है, अपने मूल रूप में है वो छोटा है, ठीक है। यहाँ किसी से तुलना नहीं किया जा रहा है, तो ना यहाँ उत्तरावस्था होगा और ना यहाँ उत्तमावस्था होगा। यहाँ अगर अवस्था होगा तो कौन सा अवस्था होगा, तो यहाँ मूल अवस्था होगा। उसके बाद से विशेष्य में क्या हो जाएगा, तो विशेष्य में आपका भाई, किसकी विशेषता बता रहे हो, भाई की विशेषता बता रहे हो, तो विशेष्य में आपका भाई हो जाएगा कि भाई कैसा आपका, तो छोटा है, तो विशेष्य में भाई हो जाएगा, ठीक है। फिर से आप देख लीजिए इसको, छोटे शब्द को आपको इसका बताना है पद परिचय, तो भेद जाएंगे आपका, तो क्या हो जाएगा आपका वहां पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद आप लिंग में आएंगे तो पुल्लिंग, छोटा शब्द यहाँ पे आपका पुल्लिंग हो गया, भाई का ही बता रहा है, भाई का छोटा पुल्लिंग। वचन एक वचन, अवस्था मूलावस्था, विशेष में आपका क्या हो जाएगा, तो भाई शब्द हो जाएगा। उसी तरह से आप अब एक और उदाहरण का नहीं बता रहे हैं, आपको आगे बताते रहे ताकि आप कुछ और भी समझ लेंगे। क्रिया का पद परिचय आप जान लीजिए क्या होता है।
क्रिया का पद परिचय। क्रिया के पद परिचय में हमको क्या क्या देखना रहता है? तो पहला आपका भेद देखना रहता है, दूसरा आपका काल देखना रहता है। भेद, काल, उसके बाद वाच्य, लिंग, लिंग के बाद आपका वचन, पुरुष, पुरुष के बाद आपका अर्थ और संबंध। एक इधर क्रिया का पद परिचय आपको करना है। ठीक, इसमें आपका एक उदाहरण मान लीजिए, किसी विद्वान से बातचीत करने में ज्ञान बढ़ता है। किसी विद्वान से बातचीत करने में ज्ञान बढ़ता है। अब बढ़ता है शब्द आप ले लीजिए, बढ़ता है, बढ़ता है आपका क्रिया हो गया। तो अब यहाँ पे आपको परिचय देना है, क्या है? ज्ञान बढ़ता है, तो आप भेद में जाएंगे, तो क्रिया का कौन सा भेद है यहाँ पे? तो आपका सकर्मक क्रिया है। आप भेद में जाएंगे तो क्रिया का कौन सा भेद है? तो सकर्मक क्रिया है। ठीक है, उसके बाद से बढ़ता है, बढ़ता है में फिर आपका क्या हो जाएगा? अगर आप काल में जाएंगे तो आपका सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। ता है, ती है, ते है, तो ये सामान्य वर्तमान का उदाहरण है। तो अगर आप काल में जाएंगे तो सामान्य वर्तमान हो जाएगा। उसके बाद यदि आप वाच्य में जाएंगे तो आपका कर्म वाच्य है, क्योंकि बढ़ता है। वाच्य में जाएंगे तो कर्म वाच्य हो जाएगा। फिर आपका लिंग में जाएंगे तो आपका एक वचन, एक वचन आपका, ठीक है, ये हो जाएगा। और आपका अन्य पुरुष हो जाएगा। पुरुष में जाएंगे तो अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है, लिंग में जाएंगे तो आपका सामान्य वर्तमान काल, ठीक है, और अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आपका अर्थ में जाएंगे तो निश्चयार्थ है, निश्चित अर्थ है कि बढ़ता है। ठीक है, देखिए इधर अगर आप भेद में जाते हैं तो क्रिया का भेद जो है ये आपका बढ़ता है, सकर्मक क्रिया दिखाई दे रहा है। काल में जाते हैं तो आपका बढ़ता है, ता है, ती है, ते है, तो सामान्य वर्तमान बन जाएगा। उसके बाद वाच्य में जाते हैं आपका तो कर्म वाच्य दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि यहाँ पे कर्म किया जा रहा है। आप लिंग में जाएंगे तो पुल्लिंग दिखाई दे रहा है। अगर आप वचन में जाएंगे तो बढ़ता है, एक वचन हो जाएगा। पुरुष में जाएंगे तो अन्य पुरुष। ठीक है, किसी विद्वान से बातचीत करने में ज्ञान बढ़ता है, यानी अन्य पुरुष क्या है? दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, किसके लिए? तो किसी तीसरे के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए अन्य पुरुष हो जाएगा। अर्थ में जाएंगे तो बढ़ता है, निश्चित अर्थ दे रहा है, निश्चयार्थ हो जाएगा। ठीक है, और संबंध में आप जाएंगे तो संबंध क्या बता रहा है? तो बढ़ता है। ठीक है, यानी कि आपका क्या है?
ज्ञान कर्म पूरक की भांति प्रयुक्त हुआ है। ज्ञान शब्द जो है बढ़ता है तो वो आपका ज्ञान शब्द है वो कर्म के पूरक की भांति प्रयोग हुआ है। क्या बढ़ रहा है? तो ज्ञान बढ़ रहा है। तो ज्ञान जो है वो कर्म के पूरक के रूप में बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्रिया का पद परिचय हो गया। उसी के साथ आपको जानना है क्रिया विशेषण का पद परिचय क्या होता है। ठीक, और उसके बाद आपका है संबंध बोधक का पद परिचय क्या होता है, विस्मयादि बोधक का पद परिचय क्या होता है, समुच्चय बोधक का पद परिचय क्या होता है। तो इस तरह से करके आपका ये कई है। अगर हम इसमें जाए तो फिर आपका टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो एक दिन और इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस समय हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए। किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए। वंदना, हाँ बोलिए। गुड आफ्टरनून। हाँ मैम, बोलिए। मूलावस्था। मूलावस्था का मतलब होता है कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अपने मूल रूप में होता है। ठीक है, यस। जहां कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, सिर्फ अपने मूल रूप में होता है, कहीं किसी से कोई तुलना नहीं किया जाता है, अपने वास्तविक रूप में रहता है, अपने ओरिजिनल रूप में रहता है, उसको मूलावस्था कहते हैं। जब किसी दो चीज की तुलना की जाती है, उसमें से एक को अच्छा बताया जाता है, मतलब उससे अच्छा है। जैसे गुड बेटर बेस्ट आप जानते हैं ना, तो गुड क्या हो गया, अच्छा हो गया। बेटर क्या हो गया, तो दो की तुलना करके उससे बेटर है, आप बोलते हो ना। अर्थात दो की तुलना करके एक को अच्छा बताते हो। और बेस्ट क्या कहते हो, तो कई की तुलना करके कि सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है, बोलते हो ना। तो इस तरह से आपका मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था 3 अवस्था होता है। तो वो अपने मूल रूप में, वहां पे किसी से कोई तुलना उसकी नहीं की जा रही है। और उत्तरावस्था में दो को तुलना करके दो में से एक को अच्छा बताया जाता है, उससे अच्छा बताया जाता है। और उत्तमावस्था में कई की तुलना करके उसमें से एक को सबसे अच्छा बताया जाता है। गुड बेटर बेस्ट से आप समझिए, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। और कोई दिक्कत? और किसी को कोई दिक्कत?